खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल एनजीटी ने पिछले दिनों अपने आदेश में नोएडा को फटकार लगाते हुए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। अनट्रीटेड सीवेज को कोंडली सिंचाई नहर में बहने से रोकने में विफल रहने पर एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिस पर यह राहत सुप्रीम कोर्ट से अब मिली है यूपी सरकार को। तो बड़ी खबर फतेहपुर से मिल रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी है। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फतेहपुर के नया पुरवा गांव के पास की घटना है। अब खबर नोएडा से। नोएडा में रिटायर्ड कर्नल से लूट मामले में पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल पुलिस ने अनिल और रोशन नाम के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पास से 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों ने रिटायर्ड कर्नल को हथियार दिखाकर लग्जरी कार लूट ली थी, जिसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने इस लूट का खुलासा कर दिया है। साथ ही दोनों बदमाशों को गिरफ्तार भी कर चुकी है पुलिस। तो सुना आपने किस तरह से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला गया है। वहीं डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को एक नसीहत भी देखने को मिली। यहां मतदान के एक दिन पहले नेता घरों में सोए नहीं, ये डिंपल यादव ने कहा है। कहा कि प्रशासन आपको प्रताड़ित कर सकता है। 5 तारीख को प्रशासन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। 5 दिसंबर को शांतिपूर्वक जाएं और मतदान करें। डिंपल यादव ने कार्यक्रम में बातें कही हैं। मैनपुरी के भोगांव में चुनाव प्रचार के दौरान डिंपल यादव ने यहां जनता को यह नसीहत दी है कि 5 दिसंबर को प्रशासन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि जब रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे उन्हें घरों से निकलने ही नहीं दिया गया। पुलिस का पहरा उनके घरों के बाहर था और इसी तरह की शिकायत अब नहीं होगी 5 दिसंबर को मैनपुरी में। इसका आश्वासन डिंपल यादव ने दिया। साथियों से भी कहना चाहूंगी और समाजवादी नेताओं से कि 4 तारीख को तो प्रशासन सख्ती कर सकता है, तो आप लोगों से मैं इतना ही कहूंगी कि आप बस अपने घर पे मत सोइएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को कोई आपको छू नहीं सकता है। आप जाइएगा, वोट डाल के आइएगा, और 6 तारीख को तो प्रशासन गायब हो ही जाएगा यहाँ से, जितने भी आए हैं। जब अलग अलग जगह जा रही हूँ तो वहाँ मुझे एक आदरणीय बुजुर्ग मिले और उन्हें मुझे बोला, बेटा आपके खिलाफ तो चुनाव प्रशासन लड़ रहा है। तो मैंने भी कहा, बाबा कोई बात नहीं, जहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है वहीं मैनपुरी की जो क्षेत्र की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो नेताजी का यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मेरा चुनाव नहीं है, ये आप सबका चुनाव है और यह हमारे पूजनीय आदरणीय नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी आने वाले समय में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सम्मान और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने का काम करेगा। और अब बात मैनपुरी की, महाभारत की। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के समर्थन में भाजपा ने करहल में एक जनसभा की। नर्सिंग इंटर कॉलेज में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत तमाम दिग्गजों ने वोटों की अपील यहां की। साथ ही समाजवादियों पर हमला बोला और शिवपाल यादव पर तंज भी कसे। बड़े बड़े नारे लगाते हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। परिवार के दायरे से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। आप यहां पर लोकसभा, मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं
कि भाइयों बहनों, विकास के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो ब्याज सहित फिर उसको चुकता करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वहीं इस रैली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था, चचा शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। बहुत स्पष्टता के साथ सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करना होगा। भाई वो तो शिवपाल जी पहले भी समाजवादी थे, आज भी समाजवादी हैं, समाजवादी विचार के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है, शिवपाल जी को कहा है कि वो पेंडुलम जैसी स्थिति हो गई ना इधर। मैं जानता नहीं पेंडुलम का क्या मतलब है। तो सीएम योगी के इस पेंडुलम वाले सवाल पर जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। वहीं एसपी सिंह बघेल ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा समाजवादी पार्टी को लेकर, अब आपको वो सुनवाते हैं। यहाँ भैंसों की चोरी नहीं हो रही है, कोई सब प्लॉट सुरक्षित है, मकान सुरक्षित है, दुकान सुरक्षित है। जब से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बुलडोजर के भय के मारे यहाँ पर कब्जा तो आदमी तो छोड़ो, यहाँ भैंसियां सुरक्षित नहीं रहती थी। अव्वल तो भैंस चोरी नहीं होती है, अगर होती है तो गोबर भी बरामद आपकी पुलिस करके देती है। ये मेरा यह अनुभव यहाँ पर। इसलिए साथियों, मैं कन्हैया की महान जनता के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन रिश्ते मजबूत हमारे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। आगरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां खेरिया एयरपोर्ट से तारघर मैदान रवाना हो गए हैं सीएम योगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी। यहां आगरा में 488 करोड़ की सौगात भी दी जाएगी सीएम की ओर से। 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। ये बड़ी खबर, आगरा के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। खेरिया एयरपोर्ट से अब तारघर मैदान के लिए वे रवाना हो चुके हैं, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में वे शिरकत करेंगे। और इस दौरान आगरा को 488 करोड़ की सौगात दी जाएगी सीएम के द्वारा। साथ ही 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम है। फिलहाल वे खेरिया एयरपोर्ट से तारघर मैदान जा रहे हैं, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में वे शिरकत करेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां अवैध निर्माण पर एलडीए की कार्रवाई जारी है। चौथे दिन भी खुर्रम बिल्डर के खिलाफ ये कार्रवाई जारी है। खुर्रम बिल्डर के अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है प्राधिकरण के द्वारा। मौके पर प्राधिकरण के कर्मचारी और पुलिस भी मौजूद है। एलडीए उपाध्यक्ष के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर अवैध निर्माण पर एलडीए कार्रवाई कर रहा है। चौथे दिन भी खुर्रम बिल्डर के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। खुर्रम बिल्डर के अपार्टमेंट को प्राधिकरण तोड़ रहा है। मौके पर प्राधिकरण के कर्मचारी और पुलिस मौजूद है काफी संख्या में। एलडीए उपाध्यक्ष के नेतृत्व में ये अभियान फिलहाल चल रहा है। और लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां विकास नगर के एक घर में आग लगने की सूचना है। घर में बंद बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया गया है। बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का भी हाल बुरा है। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, रेस्क्यू किया गया है। बुजुर्ग महिला की बुरी तरह से जलने की सूचना भी मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह
घर में ये आग लग गई। एक बुजुर्ग महिला अंदर मौजूद थी, निकलने में असमर्थ थी। मौके पर पहुंचे फायरकर्मियों ने बुजुर्ग महिला को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन हालत अभी नाजुक है। बुरी तरह से झुलस गई महिला। फिलहाल आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें लखनऊ से। और अब चुनावी खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ लखनऊ से खबर, जहां चुनाव आयोग से सपा का प्रतिनिधि मंडल मिला है। सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर शिकायत की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल मिला है। समर्थकों पर पाबंदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। 30,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और समर्थकों को नोटिस भेजकर अकारण ही पाबंद किए जाने का आरोप लगाया गया है और इसकी शिकायत लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा है समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उसी की शिकायत यहां चुनाव आयोग से करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये डेलीगेशन पहुंचा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है, ज्ञापन उन्हें सौंपा गया है। समर्थकों पर पाबंदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। इससे पहले भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से ये प्रतिनिधि मंडल मिल चुका है और उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं पर अकारण ही प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उत्पीड़न उनका किया जा रहा है और इसे रोकने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।